शिमला के पहाड़ों में एक बहुत पुराना कॉन्वेंट है। दिन में ये एक स्कूल लगता है, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग कहते हैं कॉन्वेंट की अंधेरी गैलरीज में एक नन की रूह भटकती है। कभी सफेद साया दिखाई देता है और कभी चर्च के अंदर से प्रार्थना की हल्की गूंज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई होता ही नहीं है। और यही वजह है कि आज तक एक सवाल सबके दिमाग में घूमता है, अगर चर्च खाली था तो प्रार्थना कौन कर रहा था? वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स। आज हम बात करेंगे इसी कॉन्वेंट की और उस कहानी की जिसे लोग गोस्ट नन के नाम से जानते हैं। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी 19वीं सेंचुरी के दौरान बनाया गया था। उस वक्त शिमला को ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल बनाया जा रहा था। उन्हीं दिनों इस कॉन्वेंट की नींव रखी गई थी। दिन के समय ये कॉन्वेंट हमेशा बच्चों की हंसी और उनकी आवाज़ों से भरा रहता था, लेकिन शाम के बाद जब कॉन्वेंट के दरवाजे बंद हो जाते तो पुरानी इमारत एकदम खामोश हो जाती थी। इसी कॉन्वेंट में एक यंग नन अपनी ड्यूटी करती थी। कहते हैं वो बहुत ईमानदार और बहुत सीधी थी, लेकिन उसने कॉन्वेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी जो उसके विश्वास के खिलाफ थी। कुछ कहते हैं उसने एक प्रीस्ट को कुछ गलत करते हुए देख लिया था, और कुछ कहते हैं कि उसने एक ऐसा राज जान लिया था जो बाहर नहीं आना चाहिए था। कुछ दिन बाद उस नन की लाश कॉन्वेंट के एक कमरे में मिली। ऑफिशियली उसे सुसाइड कहा गया, पर लोकल्स मानते हैं उसे खुदकुशी पर मजबूर किया गया था। और तब से कॉन्वेंट के कॉरिडोर्स में लोग कहते हैं उसकी रूह भटकती है। कभी वो एक सफेद साया बनके एक गैलरी में दिख जाती है, कभी चर्च के अंदर से प्रार्थना की गूंज सुनाई देती है, और कभी सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया जा सकता है, जैसे कोई पास से गुजरा हो। आज भी कई स्टूडेंट्स और स्टाफ के एक्सपीरियंस अलग ही कहानी सुनाते हैं। एक स्टूडेंट का कहना है कि एक रात वो हॉस्टल विंग में अकेली स्टडी कर रही थी। तभी उसने सुना जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा है। पहले उसने सोचा शायद कोई गार्ड होगा, लेकिन कदमों की आहट धीरे धीरे उसके रूम के बिल्कुल पास आ गई और फिर रुक गई। उसने डर के मारे दरवाजा खोला, पर वहां कोई था ही नहीं। और तभी उसने कॉरिडोर के एंड पर एक सफेद साया खड़ा देखा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधा, बस उसे देख रहा था। वो इतनी घबरा गई कि फोन उठाया, पर नेटवर्क फोन में था ही नहीं। और जब उसने दोबारा देखा तो वो साया गायब हो चुका था। स्टाफ मेंबर्स भी कहते हैं कि इवनिंग प्रेयर्स के वक्त कभी कभी एक एक्स्ट्रा आवाज उनके साथ प्रार्थना करती है, पर गिनती करने पर हमेशा एक इंसान कम होता है। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की ये कहानी आज भी एक राज है। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे आंखों देखा सच बताते हैं। मगर सच्चाई तो किसी को पता नहीं है। और अब सवाल आपके लिए है, अगर आप खुद एक रात उस कॉन्वेंट की गैलरी में अकेले चल रहे हो और पीछे से कदमों की आहट आए, तो क्या आप पलट के देखोगे या बिन पीछे मुड़े भाग जाओगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हॉन्टेड टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए
Stay haunted.